प्रिय विद्यार्थियों, अब हम शुरू कर रहे हैं मैकियावेली का पार्ट सेकंड का पोर्शन, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचार। तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति शास्त्री बनाने का श्रेय राजनीति को नीति शास्त्र से पृथक्करण के कारण दिया जाता है। मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता के संबंध को विच्छेद ही नहीं किया, वरन उन्होंने राजनीतिक विचारों के सम्मुख महत्वहीन बना दिया। अब हम उसके विचार पढ़ते हैं। तो पहला वो कहता है, नैतिकता के दो प्रतिमान हैं, एक तो व्यक्ति के लिए, दूसरा प्रशासक के लिए। दोनों की नैतिकता समान नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति का दायित्व अपने जीवन का ही दायित्व है। व्यक्ति अपनी स्वार्थपरक भावना से कार्यों के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाता है, वही शासक नहीं अपना सकता, क्योंकि राज्य की सुरक्षा उसका सर्वोपरि लक्ष्य है। इसलिए वो अपनी किताब प्रिंस में नैतिकता का अलग ही प्रतिमान निर्धारित करता है, जो शासक के लिए पूर्ण रूपेण उचित और मान्य होने पर भी व्यक्ति की नैतिकता के विरुद्ध हो सकता है। सेबाइन, मैक्सी, जोन्स, फॉस्टर और डनिंग आदि समीक्षकों ने इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर मैकियावेली के विचारों का समर्थन किया है। जैसे प्रजा के लिए नैतिकता, प्रजा का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, ये सारी बातें मैकियावेली के अनुसार नैतिक हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति का हित सधता है और जो राज्य के हित के विरुद्ध ना हो। परिवार की शुद्धता, व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता, कानूनों का पालन और स्वभाव में सादगी नैतिक बातें। प्रजा को सद्गुणी, कर्तव्यपरायण, आज्ञापालक होना चाहिए। प्रजा को शासक के आदेशों को कर्तव्य भाव से पूरा करना चाहिए। शासक की नैतिकता क्या है? राज्य के दृष्टिकोण से तभी तक सही है जब तक कि उससे राज्य का हित संपादित होता है। विश्वास को निभाना बहुत प्रशंसनीय है, पर राज्य की सत्ता को कायम रखने के लिए विश्वासघात और छल अनिवार्य है। इस प्रकार शासक की, व्यक्ति की और सेना की नैतिकता अलग अलग है। इसलिए उसने राजनीति और नैतिकता को पूरी तरह से अलग करने की बात करी। फिर उसके ईसाई नैतिकता संबंधी विचार भी आते हैं। वो स्वर्गीय नैतिकता कहता है, जिसका इस दुनिया में कोई स्थान नहीं है। नैतिकता को इस संसार में रहना है तो उसे सांसारिक बनना होगा। ईसाई नैतिकता के संबंध में मैकियावेली कहता है, इस सिद्धांत के कारण ही मेरी समझ में व्यक्ति दुर्बल बने और बुरे विचारों के लोगों ने उसे सहज रूप से अपना शिकार बनाया। फिर मैकियावेली के हम जो विचार पढ़ते हैं तो वो आएंगे धर्म संबंधी विचार। तो हम पहले शुरुआत करते हैं मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचारों में मुख्य बातें। मैकियावेली राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपनाने की बात करता है। वह कहता है, राज्य को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे और इसकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राज्य के लिए अपने वचनों का पालन करना और नीतिपूर्वक आचरण करना कितना प्रशंसनीय है। तथापि हमारी आंखों के सामने जो घटा है उसको हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किया जिन्होंने चालाकी में दूसरों को पीछे छोड़ दिया और अंत में सबसे अधिक सफल सिद्ध हुए, जो कि उन लोगों से सिद्ध हुए सफल जिन्होंने ईमानदारी से आचरण पर विश्वास किया। इसलिए एक बुद्धिमान शासक अपने वचन का पालन नहीं कर सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिए यदि ऐसा करना उसके हित में ना हो। अब वह चार कारण बताता है जो राजनीति से नैतिकता की बात करते हैं। नंबर 1, यूनानी दार्शनिकों की प्रति वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है और उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। इसी आधार पर वह कहता है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या न्यायपूर्ण, क्या दयालुतापूर्ण है और क्या निर्दयतापूर्ण, क्या गौरवपूर्ण है और क्या निर्लज्जतापूर्ण। दूसरा कारण आता है यथार्थवादी दृष्टिकोण।
उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी है। शासन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं ये देखा था कि शासक गण आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सदैव ही नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाते हैं। इसलिए राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ की बात है। तीसरा है मानव प्रकृति के संबंधों में विशिष्ट धारणा। मनुष्य घोर स्वार्थी है और मैकियावेली का विचार है कि मनुष्यों को प्रेम के स्थान पर भय से शासन किया जा सकता है। इसलिए नरेश या राजा को आतंकपूर्ण मार्ग अपनाना चाहिए। चौथा कारण है शक्ति को और वीर पुरुषों को अत्यधिक महत्व देता है। वीर पूजा हमारे हर धर्म में दिखाई देती है। तो मैकियावेली कहता है कि शक्तिशाली व्यक्ति वंदनीय है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय का प्रयोग करना चाहिए। इसके दृष्टिकोण के कारण धार्मिक और नैतिक प्रभाव से पूर्णतः मुक्त राजनीति का जन्म हुआ। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का समर्थक होने पर भी वह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता मानता है। उसकी दृष्टि में राज्य में धर्म की महत्ता इसलिए है कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है। व्यक्ति अनेक बार राज्य के कानूनों की तो अवज्ञा कर देते हैं, किंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उसका पालन करते हैं। राजा को ऐसे गुणों से विभूषित प्रकट होना चाहिए जो कि अच्छे मनुष्यों के लक्षण माने जाते हैं। अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेस में वह लिखता है, धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्रों की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देती है। इसी प्रकार मैकियावेली शक्ति के साथ साथ धर्म को साम्राज्य के आधार के रूप में स्वीकारता है, किंतु धर्म के संबंध में उसका दृष्टिकोण पूर्णतः उपयोगितावादी है। नैतिक तथा धार्मिक भावनाओं का आदर मैकियावेली वहीं तक करता है जहां तक कि वे राज्य की शक्ति के हित में महत्वपूर्ण साधन हो। मैकियावेली राजनीति से नैतिकता को अलग करता है, लेकिन इस पृथकत्व के साथ मैकियावेली ने नैतिकता के संबंध में प्रमुख बात यह भी कहा कि सफलता, महानता, महत्वाकांक्षा और यश लाभ के लिए नैतिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा को तो इस निरर्थक तत्व से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जनता की भी नैतिकता इस रूप में आवश्यक नहीं है कि वह ग्रहण करने लायक कोई मूल्यवान तत्व है, बल्कि इसको ग्रहण करना व्यक्ति के लिए इसलिए आवश्यक है कि नैतिकता के उपासक को राज्य आसानी से बलि का बकरा बना सकता है। धर्म और नैतिकता का राजनीति से पृथक। मैकियावेली ने धर्म को और नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया है। उसका कहना है कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई स्थायी संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति का विषय राज्य है, न कि नैतिकता। नैतिकता को मैकियावेली व्यक्ति का विषय मानता है। नैतिकता राज्य की दृष्टि से तभी तक अच्छी है जब तक कि राज्य का हित इससे जुड़ा होता है। राज्य की रक्षा के लिए यदि अनैतिकता का सहारा लेना पड़े तो भी मैकियावेली की दृष्टि से राज्य के नैतिक कार्य समझे जाएगा, क्योंकि शासक का मुख्य दायित्व क्या है? राज्य की रक्षा। और राज्य की रक्षा के लिए हमें किसी भी हद तक जाने को तैयार रहना चाहिए। अब हम इसकी आलोचना कर लेते हैं। मैकियावेली के जो नैतिकतावादी सिद्धांत है उसकी एक तरफ तो तारीफ है, लेकिन इसकी विरोध की भी बात होती है। जैसे डॉक्टर मुरे कहते हैं, मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी भी चीजों को देखने का प्रयत्न ही नहीं किया कि उन्हें कैसी होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा उन्हें यथार्थ रूप से देखा और उन्होंने चालाकी को राजनीति की कला मानी, जो एक भूल है। उसने धर्म और दर्शन नीति की घोर उपेक्षा की है। डनिंग कहते हैं, मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है, वरन वे धर्म और नैतिकता से उदासीन है। फ्रेडरिक पोलक कहते हैं, वैज्ञानिक तटस्थता है। मैक्सी कहते हैं, राजनीति का नैतिकता से विच्छेद और सामयिकता के नियम को राजनीति की कला का निर्देशक तत्व बनाना मैकियावेली का अनगढ़पन था, लेकिन वे राजनीति विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी। तो
जो पहली बात आती है आलोचना की, वह है राजनीति और नैतिकता संबंधी विचार एकांगी है। धर्म, नैतिकता और राजनीति का संबंध बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि धर्म, नैतिकता और राजनीति का अर्थ क्या है। जब धर्म और नैतिकता का आधार मजहब हो जाता है और राजनीति जब स्वार्थ नीति हो जाती है तो उसे अलग करना जरूरी हो जाता है। लेकिन जहाँ धर्म और नैतिकता का अर्थ सत्य की खोज है तो इन्हें अलग नहीं करना चाहिए। फिर मैकियावेली कहते हैं शासक के लिए कोई भी बात नैतिक या नैतिक नहीं है, उसके लिए वही नैतिक जो है जो राज्य को स्थायित्व प्रदान करता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि राजा कोई गलती नहीं करता है, वह राज्य तथा अन्य विधियों या स्रोत या निर्माता होने के कारण उसके ऊपर है। तीसरा, राज्य की विधियां नैतिकता की धारणा भी व्यक्त करती हैं, इसलिए राजा नैतिकता से ऊपर है। फिर राजा अपनी सफलता से प्रेरित होकर कोई जघन्य कार्य करे और सफल हो जाए तो भी उसके कार्य अनैतिक नहीं होंगे। इसका अर्थ है कि मैकियावेली शासक को हिंसा, निर्दयता, अविश्वास, छल कपट, क्रूरता, अनीति आदि को पूर्ण स्वच्छंदता से प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। फिर मैकियावेली ने शासन के नैतिक गुणों में दो विशेषताओं का होना बताया कि शासक में शेर और लोमड़ी के गुण होने चाहिए। शेर बहादुरी और शक्ति का प्रतीक है और लोमड़ी धूर्तता और चालाकी की। राजा को साम्राज्य के स्थायित्व और विस्तार हेतु इन दोनों गुणों को उचित सामंजस्य के साथ प्रयोग करना चाहिए और प्रजा को निरंकुशता पूर्वक भयभीत रखना चाहिए। इसका अर्थ हो गया है कि मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता के विकृत स्वरूप को ही स्वीकारा है और दूसरे पक्ष की अवहेलना की है। फिर धर्म और राजनीति के उद्देश्य अलग अलग है ही नहीं। जिस चीज की परिपूर्णता धर्म अंदर से चाहता है, राजनीति उसी की पूर्णता बाहर से चाहती है। जब दोनों का उद्देश्य मानव के लिए पूर्णत्व की प्राप्ति है तो दोनों में टकराव हो ही नहीं सकता है। फिर विस्तारवादी और अत्याचारी धारणा है ये। नैतिकता के बहाने नृशंस हत्याएं करने के लिए मैकियावेली प्रिंस को प्रेरित करता है। राज्य का निर्माण करना, उसका विस्तार करना भी राजा का कर्तव्य है, इसलिए राजा फिर निरपराध नागरिकों की हत्या भी कर सकता है। राज्य और व्यक्ति की नैतिकता अलग अलग नहीं। मैकियावेली के इसी बात पर कई विचारकों ने इसकी आलोचना की है। सीजे फॉक्स कहते हैं सारी चीज़ें नैतिक दृष्टि से गलत हैं, वे राजनीतिक दृष्टि से सही नहीं हो सकती। और सेमाइन कहते हैं मैकियावेली नैतिकता के प्रति उदासीन रहे हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमें बताता है कि मैकियावेली के नैतिकता और धर्म संबंधी विचार क्या है।